हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम वर्ष 2019 के टॉप 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा एक पार्ट आ चुका है जिसमें हम ऑलरेडी 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्ष 2019 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं फुल डिटेल में, तो आप इस मैगजीन को खरीद सकते हैं, जिसमें आपको जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के 2500 से ज़्यादा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो कि फुल डिटेल में दिए हुए हैं। दूसरी मैगजीन है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की मैगजीन। इस मैगजीन में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 तक के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेंगे, यानी कि सारी योजनाएं एक साथ, सारे पुरस्कार एक साथ, खेल से संबंधित क्वेश्चन एक साथ, सारी नियुक्तियां, चर्चित महिलाएं, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड 2019 में पहली बार क्या हुआ, समिट, सम्मेलन, पुस्तक, सूचकांक की सभी क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की मैगजीन में मिल जाएंगे। इन दोनों मैगजीन्स का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इन मैगजीन्स को गूगल पे, फोन पे या पेटीएम की सहायता से इस नंबर पर पेमेंट करके भी खरीद सकते हैं। अगर आपका इन मैगजीन्स के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया वाटफोर्ड, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन 2019 में किस शहर में किया गया? तो डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस 2019 का आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे शहर में। पुणे में 2019 में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सतत जल प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहीं पर विज्ञान, धर्म और दर्शन पर आधारित 5वीं विश्व संसद का आयोजन किया गया, और पुणे शहर में ही दूसरे संस्करण के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे इनका भी आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं हरिमोहन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये हमारी मिलिट्री जो है उसके लिए गोला बारूद बनाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2023 के जो पुरुष हॉकी विश्व कप हैं इनका आयोजन किस शहर में होगा? तो जो 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप हैं इनका आयोजन किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस बॉलीवुड अभिनेता को नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नाडा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है एक्टर सुनील शेट्टी को। अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी बैंक, जिसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मत्सुगु अस्कावा को। जो मत्सुगु अस्कावा हैं ये जापान देश से हैं। एडीबी बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला क्वेश्चन है, 50वें फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का प्लॉगिंग एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्लॉगिंग एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है रिपुदमन बेबली को। जो रिपुदमन बेबली हैं इन्हें भारत में प्लॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है सना मरीन। जो सना मरीन है ये फिनलैंड देश की हाल ही में नई प्रधानमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनबीएफ, जिसका पूरा नाम है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनबीएफ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अर्नब गोस्वामी को। अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूमा कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पूमा कंपनी जो कि एक स्पोर्ट्स वियर कंपनी है, इन्होंने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री को इस साल पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो पेप्सी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्टर सलमान खान को। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में गंगाधर नेशनल अवार्ड 2019 किसने जीत लिया है? तो जो गंगाधर नेशनल अवार्ड 2019 है ये दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। अगला क्वेश्चन है, सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए मार्क्वेज फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सेलिब्रिटी कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है प्रियंका चोपड़ा।
अगला क्वेश्चन है WTA यानी कि विमेंस टेनिस एसोसिएशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे नामित किया गया है? तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के रूप में नामित किया गया है ऑस्ट्रेलिया देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या रही? तो मानव विकास सूचकांक 2019 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक रही पूरी दुनिया में 129। अगला क्वेश्चन है विश्व पवन ऊर्जा सम्मेलन 2019 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो विश्व पवन ऊर्जा सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया ब्राजील देश में, ब्राजील देश के रियो डी जेनेरियो शहर में। क्वेश्चन नंबर 17 है अबू धाबी ग्रॉ प्री 2019 का खिताब किसने जीत लिया? तो अबू धाबी ग्रॉ प्री 2019 को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप को लॉन्च किया है? जो मधु ऐप है ये एक लर्निंग ऐप है, इसको लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो जो COP25 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका आयोजन किया गया है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो जो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय है ये बनाया जाएगा गुजरात के लोथल में पुर्तगाल देश की मदद से। अगला क्वेश्चन है किस देश ने टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है? तो रोजर फेडरर जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं स्विट्जरलैंड देश के, इनके नाम पर स्विट्जरलैंड देश ने एक सिक्का जारी किया है। अगला क्वेश्चन चौथे इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चौथे इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2019 का आयोजन किया गया IIT कानपुर में, IIT कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की कैबिनेट ने दिशा अधिनियम 2019 को मंजूरी दी है? जो दिशा अधिनियम है इसको लागू किया गया है आंध्र प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। दिशा अधिनियम क्या है? तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है अगर कोई बलात्कार या सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करता है तो ऐसे जो क्रिमिनल हैं उनको 21 दिनों के अंतर्गत ट्रायल करके मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाए। यही है दिशा अधिनियम 2019 जिसको बनाया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है UIDAI ने की सूचना के अनुसार वर्तमान में टोटल कितने आधार कार्ड हैं? तो UIDAI की सूचना के अनुसार वर्तमान में भारत में टोटल 125 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं। अगला क्वेश्चन है सुशासन सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो सुशासन सूचकांक यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 राज्य रहा तमिलनाडु राज्य। ये जो सूचकांक है 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया है, बड़े राज्यों में, उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में नंबर 1 राज्य रहा तमिलनाडु, पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 राज्य रहा हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी जो राज्य है नंबर 1 राज्य रहा सुशासन सूचकांक 2019 में। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहला ऑक्सीजन पार्लर खोला है? तो जो ऑक्सीजन पार्लर है ये शुरू किया गया है नासिक रेलवे स्टेशन पर जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज की स्थापना किस देश ने की है? तो जो गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज है इसकी स्थापना की गई है पुर्तगाल देश के द्वारा, जो कि गांधी जी के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्ली करियर रिसर्चर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो अर्ली करियर रिसर्चर ऑफ द ईयर 2019 जो पुरस्कार है ये दिया गया भारतीय मूल के वैज्ञानिक नीरज शर्मा को ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ टाइगर ट्रैम्प नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो जो टाइगर ट्रैम्प नामक सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है भारत ने अमेरिका देश के साथ। कहां पर किया है? तो इसका आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और विशाखापट्टनम शहरों में। जो टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज ये ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों शामिल हुए हैं। तो आपको याद रखना है टाइगर ट्रैम्प जो एक्सरसाइज ये पहली बार आयोजन किया गया इसका भारत और अमेरिका के बीच आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और विशाखापट्टनम शहरों में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास संघ IODA की उपाध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है डॉक्टर विनया शेट्टी।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अरविंद सिंह। 29th व्यास सम्मान 2019 किसे दिया जाने की घोषणा की गई है? तो जो 29th व्यास सम्मान 2019 है ये दिया जाएगा नासिरा शर्मा को, जबकि 2018 के लिए दिया गया था लीलाधर जागुड़ी को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित गोल्डन ड्रैगन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो जो गोल्डन ड्रैगन अवार्ड है ये दिया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में फोकस देश कौन सा था? तो जो कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 आयोजित किया गया है इसमें फोकस देश था जर्मनी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जर्मनी फोकस देश था। अगला क्वेश्चन, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो जो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 है ये दिया गया है लेखिका शांता गोखले को। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी गई है? तो सीएनजी जिसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये बंदरगाह है गुजरात का भावनगर बंदरगाह, जो कि दुनिया का पहला बंदरगाह बन जाएगा सीएनजी टर्मिनल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया गया है भारतीय वैज्ञानिक के उल्लास कारंता को। जो के उल्लास कारंता हैं ये एक वन्य जीव संरक्षण विज्ञानी हैं और एक महान वैज्ञानिक हैं जो कि वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण केंद्र है बेंगलुरु में उसके निदेशक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो जो महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम के कोच हैं इनका नाम है थॉमस डेनर रवि। थॉमस डेनर रवि जो कि स्वीडन देश के हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो जो शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है असम राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शहरी गतिशीलता सम्मेलन व प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2019 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में फेसबुक कंपनी और केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने यहाँ पर एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी जिसका नाम है वी थिंक डिजिटल। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 किसने जीत लिया है? तो जो गोल्डन लीफ अवार्ड है ये 2019 में जीत लिया है भारतीय तंबाकू बोर्ड ने। अगला क्वेश्चन, किस देश के फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट को आगा खान आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है बांग्लादेश का स्कूल। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2019 दिया गया है नेहा दीक्षित को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बिहारी पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2018 के लिए मनीषा कुलश्रेष्ठ को। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एरोनॉटिकल एकेडमी के द्वारा किसे मानद फेलोशिप की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो जो मानद फेलोशिप की उपाधि है ये दिया गया है DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को। अगला क्वेश्चन है, एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो एथलीट ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है एलियुड किपचोगे को जो कि केन्या देश से हैं। पुरुष कैटेगरी में दलीला मोहम्मद को जो कि अमेरिका देश से हैं, इनको महिला कैटेगरी में एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन, अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप को किसने जीत लिया? तो जो अंडर 17 फीफा पुरुष विश्व कप है इसको जीत लिया है ब्राजील देश ने और इसका आयोजन भी ब्राजील देश में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे SA बोबडे।
अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे युवा जज कौन बने हैं? तो भारत के सबसे युवा जज बने हैं मयंक प्रताप सिंह, जिनकी उम्र है 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इस रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है अफगानिस्तान, और भारत इस लिस्ट में रहा 7वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो रिश्वतखोरी सूचकांक 2019 में भारत की रैंक रही 78। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून के अनुसार बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? तो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के रूप में चुना गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला को। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के लिए विशेष विंटर ग्रेड डीजल किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो लद्दाख क्षेत्र के लिए विशेष विंटर ग्रेड डीजल को लॉन्च किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस राज्य ने ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है असम राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सांस अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो सांस अभियान की शुरुआत की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। सांस का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो आपको याद रखना, जो सांस अभियान है इसको शुरू किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। भारत के वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अरुधंती योजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो अरुधंती योजना है इसको शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। किस राज्य ने वर्चुअल क्लास परियोजना का शुभारंभ किया है? तो जो वर्चुअल क्लास परियोजना है इसका शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किस राज्य ने YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना को लॉन्च किया है? तो जो YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना है ये मछुआरों के लिए एक योजना है जिसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान के स्थापना की मंजूरी दी है? तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा है इसका आयोजन किया जाएगा लद्दाख के लेह में। अगला क्वेश्चन, थर्ड अंपायर RT-PCR मशीनें किस शहर में स्थापित की गई हैं? तो जो थर्ड अंपायर RT-PCR मशीनें हैं इनको लगाया गया है कोलकाता शहर में। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा मान्यता प्राप्त टाइफाइड से निपटने वाले टीके की खोज करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इस टीके का नाम है TCV, टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। इसको बनाया गया है पाकिस्तान देश के द्वारा। PNB बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PNB बैंक जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसके नए MD और CEO बने हैं SS मल्लिकार्जुन राव। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द टेक विस्पर किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो पुस्तक टेक विस्पर है इसको लिखा गया है जसप्रीत बिंद्रा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 है, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थी यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो UNHRC के द्वारा दिया जाने वाला जो नानसेन पुरस्कार है ये दिया गया है अजीज बेग असुरव को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट किस शहर में शुरू हुआ है? तो भारत का जो पहला तैरता हुआ फ्लोट बास्केटबॉल कोर्ट है इसका शुभारंभ किया गया है मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा स्वदेशी लोगों यानी कि इंडिजीनियस पीपल्स के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा इंडिजीनियस लोगों के लिए, स्वदेशी लोगों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है याल्तिजा अपारिको को, याल्तिजा अपारिको जो कि मेक्सिको देश की एक मॉडल हैं। अगला क्वेश्चन है, 39th विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? तो 39th विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। पहला विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो जो पहला विश्व कपास दिवस है इसका आयोजन किया गया 7 अक्टूबर को, किसके द्वारा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आशा भोसले को
किस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट डिग्री की उपाधि से सम्मानित किया है? तो आशा भोसले जो कि भारत की एक महान सिंगर हैं, इनको सालफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट डिग्री की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय नींद विकार सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 5वें अंतर्राष्ट्रीय नींद विकार सम्मेलन का आयोजन किया गया नागपुर शहर में, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। अगला क्वेश्चन है, द डान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो जो द डान पुरस्कार है ये ऑस्ट्रेलिया देश में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये इस साल दिया गया है टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी को। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता के लिए सरकारी अस्पतालों को दिया जाने वाला जो कायाकल्प अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो कायाकल्प अवार्ड दिया गया एम्स दिल्ली को, जो कि भारत का सबसे साफ शहर है। किसके द्वारा? ये दिया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, C40 जलवायु शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो C40 जो जलवायु शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। इसका दूसरा नाम ये भी है कि C40 मेयर समिट। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, C40 मेयर समिट या C40 जलवायु शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, पहला हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो पहले हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है के सतीश रेड्डी को। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 जापानीज ग्रां प्री 2019 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। सॉरी, ये गलत हो गया। जो जापानीज ग्रैंड प्रिक्स है इसको जीता है इस साल वालतेरी बोटास ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार 2019 मोस्ट इमिनेंट सीनियर सिटीजन अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है के पराशरन को। अगला क्वेश्चन है, सखारोव पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? सखारोव पुरस्कार जो कि यूरोपियन संसद के द्वारा दिया जाता है, ये इस साल दिया गया है इल्हाम तोहाती को। अगला क्वेश्चन, सिरोही लिली महोत्सव 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो जो सिरोही लिली महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है मणिपुर राज्य में। मास्टर कार्ड ने टीम कैशलेस इंडिया अभियान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मास्टर कार्ड के जो टीम कैशलेस इंडिया अभियान है इसको लॉन्च किया गया है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। महेंद्र सिंह धोनी मास्टर कार्ड कंपनी के भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम था चेनानी नासरी, चेनानी नासरी का सुरंग अब किसके नाम पर रख दिया गया है? तो चेनानी नासरी जो सुरंग थी इसका नाम बदलकर अब इसका नया नाम रख दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय लीग ने गोल्डन शू अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया है? तो जो गोल्डन शू अवार्ड है ये दिया गया है लियोनेल मेसी को। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की नई अध्यक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है क्रिस्टीन लेगार्ड को। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय एथलीट कौन है? तो दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय एथलीट हैं भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, जबकि पूरी दुनिया में नंबर 1 रही अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 86 है, 7वीं वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 7वें वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स जो हैं इनका आयोजन किया गया चीन के वुहान शहर में। भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है SBI के चेयरपर्सन रजनीश कुमार को। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 को किसने जीत लिया है? तो सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 को जीत लिया है ग्रेट ब्रिटेन देश ने। इंटरपोल की जो 2020 में होने वाली जनरल असेंबली है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इंटरपोल जनरल असेंबली 2022 का आयोजन किया जाएगा भारत में।
इंटरपोल, जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं किम जोंग एंग और इसका मुख्यालय है फ्रांस के शहर लियोन में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियां नहीं देने का निर्णय लिया है? तो ये ऐसा कहा गया है असम राज्य के द्वारा और यह नियम लागू होगा 1 जनवरी 2021 से। विजया बैंक ने हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो विजया बैंक का जो हेरिटेज म्यूजियम है इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु शहर में। जो विजया बैंक है और देना बैंक, ये दोनों बैंकें अब बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में मर्ज हो गई हैं। तो आपको याद रखना है, देना बैंक और विजया बैंक दोनों बैंकों का विलय हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगला क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में भारत की रैंक क्या रही? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में भारत की रैंक रही 63। भारतीय रेलवे के द्वारा वन टच एटीवीएम मशीनें यानी कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें किस रेलवे स्टेशन पर लगाई गई हैं? तो जो एटीवीएम मशीनें ये लगाई गई हैं मुंबई शहर के 42 रेलवे स्टेशनों पर। वर्ल्ड डेफ टेनिस चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? तो जो विश्व डेफ टेनिस चैंपियनशिप 2019 है इसको जीत लिया है भारत के पृथ्वी शेखर ने, जबकि जो वर्ल्ड मिस डीप वर्ल्ड 2019 था इसको भी जीत लिया है भारत की एक ब्यूटी जिनका नाम है विदिशा बालियान। अगला क्वेश्चन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एसएससी के नए चेयरमैन बने हैं ब्रजराज शर्मा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लॉन्च किया है? तो जो कन्या सुमंगला योजना है इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज के द्वारा उद्योग रत्न अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो उद्योग रत्न अवार्ड 2019 दिया गया है ठाकुर अनूप सिंह को। गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला कौन बना है? तो गुजरात राज्य का पहला केरोसिन मुक्त जिला बना है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, सोफी विलियम्स किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो सोफी विलियम बेल्जियम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में ही है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय और नाटो का मुख्यालय। तो ये थे हमारे 2019 के टॉप 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के जो वीडियो हैं मिलते रहें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।